हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो हमने लेक्चर वन में सबसे पहला लेक्चर जो हमारा था, हमने लेक्चर वन में सबसे पहले कंप्लीट किया क्या बेटा। सबसे पहले हमने साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट किया। साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट किया। हम बात कर रहे हैं यूनिट 9 की, है ना, यूनिट 9 की। तो यूनिट 9 में आज हमारा दूसरा टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है इंटरनेट, है ना, इंटरनेट। इंटरनेट दूसरे टॉपिक का नाम है। फटाफट देख लीजिए। सबसे पहला टॉपिक है आपका कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, जबकि दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तीसरा टॉपिक है आपका रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, है ना, साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी हम कर चुके हैं। चौथा टॉपिक है आपका ई गवर्नेंस, और वहीं पांचवा टॉपिक है इंटरनेट तथा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। तो इंटरनेट आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। इंटरनेट से संबंधित जितने एमसीक्यूज है वो देखेंगे, और उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी हो सकेगी वो सारी की सारी आपको यहीं की यहीं क्लास में बताई जाएगी। ठीक है ना। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे, आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। चलिए देखते हैं तो फिर क्या है फिर आगे। तो सबसे पहला है प्रश्न हमारा कि नेटिगेट क्या है। नेटिगेट क्या है। नेटिगेट एक सर्च इंजन है, एक सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट पर सभ्य व शिष्टाचार के साथ काम करना, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जैसे एटिकेट होता है ना, एटिकेट इथिक्स में आपने सुना होगा जरूर। जैसे एटिकेट एटिकेट्स जैसे आपने सुना होगा, वैसे ही होता है भैया नेटिकेट्स, अर्थात इंटरनेट पर सभ्य तथा शिष्टाचार के साथ काम करना, है ना। सभ्य शिष्टाचार के साथ मतलब काम करना, मतलब हैकिंग वैकिंग की क्रियाओं में भाग ना लेना, है ना, है ना। आपराधिक गतिविधियों, अनावांछित मेल, ये सारी चीज़ें ना करना, ये कहलाता है भैया हमारा नेटिकेट, है ना, नेटिकेट कहलाता है बेटा। अगला प्रश्न हमारा, इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्ल्ड वर्ड्स, या वर्ड्स या वर्ल्ड वर्ड वर्ड। तो भैया इसको बच्चा बच्चा बता देगा। इंटरनेट पर www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, अर्थात इसकी जो आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले किसने बनाया था वर्ल्ड वाइड वेब, अच्छा नाम किसने दिया था। तो आपने उस व्यक्ति का नाम जरूर सुना होगा। बताइए फटाफट, बता सकते हैं क्या आप लोग। आपको कमेंट करना है भैया, सबसे पहले कमेंट करना है। बताइए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, बताइए। मैं पॉज कर देता हूँ 1 मिनट का, इसलिए जिससे कि आप बता सकें, है ना, जिससे कि आप बता सकें। चलिए मैं ही बता देता हूँ। टिम बर्नस ली के द्वारा, ये सबसे बेसिक प्रश्न है आज का। टिम बर्नस ली के द्वारा सबसे बेसिक प्रश्न है। ठीक है ना। आपको बता दूं तो www सबसे पहले लिखा किस में जाता है, तो बेटा HTML में लिखा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो ये पूछ लेता है कभी कभी www किस भाषा में लिखा जाता है, किस लैंग्वेज में, है ना, लैंग्वेज अर्थात भाषा में लिखा जाता है। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इनका भी फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। अगर बात करूं www की स्थापना कब की गई थी, तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा 1989 में की गई थी। और इसी ईयर इन्होंने एक और चीज़ की आविष्कार किया था जिसका नाम है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर और www को कंसोर्टियम कब बनाया गया, कंसोर्टियम कब बनाया गया, तो आप बता दीजिएगा। www कंसोरियम, या www सी कहते हैं इसको, है ना, या W3C भी कहते हैं इसको। तो वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम बनाया गया बेटा 1994 को। आपसे एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है, सबसे पहले व्यावसायिक इंटरनेट की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों जगह, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, है ना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों जगह बेटा आप बता देना कि 1994 के टाइम में सबसे पहले व्यावसायिक इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, है ना, व्यावसायिक इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। सबसे पहला ही वर्ड जो लिखा है ना आपके सामने, ये जो इंटरनेट, इंटरनेट अगर आपसे पूछे इंटरनेट का अर्थ क्या होता है, तो इसको इंटरनेट को कहा जाता है बेटा नेटवर्कों का नेटवर्क। क्या कहा जाता है बेटा, इसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी उपसंज्ञा दी जाती है, नेटवर्कों का नेटवर्क भी उपसंज्ञा दी जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। और इंटरनेट को सीधा सीधा कहा जाता है अंतरजाल, है ना, इसको कहा जाता है अंतरजाल, है ना, बेसिक सा अर्थ है अंतरजाल। बाकी आपको पता होना चाहिए, ये शब्द पूछ लेता है इसे क्या कहा जाता है, तो नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। अगर इंटरनेट की सबसे पहले बात करूं कि सबसे पहले विचार किस व्यक्ति ने दिया था, इंटरनेट का विचार सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिया था, तो आप बता दीजिएगा। उस व्यक्ति का नाम था जेसी लिगलाइडर, है ना, जेसी लिगलाइडर ने इंटरनेट से संबंधित विचार दिया था। लेकिन इनको जनक नहीं कहा जाता है, जनक उन्हीं को कहा जाता है जिन्होंने सबसे पहले इंटरनेट के लिए TCP IP एड्रेस बनाया था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना, है ना। उसके बाद IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना।
तो आईपी जो एड्रेस होता है टीसीपी आईपी, सबसे पहले प्रोटोकॉल किसने बनाया था? तो दो व्यक्ति थे जिनका नाम था विंटन ग्रे सर्फ और बॉब कॉन। विंटन ग्रे सर्फ और बॉब कॉन दो व्यक्ति थे, उन्होंने बनाया था टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो इसी कारण से विंटन ग्रे सर्फ को क्या कहा जाता है? इंटरनेट का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है टीसीपी आईपी के डिजाइनर कौन थे? तो विंटन ग्रे सर्फ और बॉब कॉन थे, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है आज का हमारा कि साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। देखिए जस्ट अभी मैंने आपको बताया और आप इसका बिल्कुल सही उत्तर लगाएंगे। क्या भैया? इंटरनेट, है ना। इंटरनेट। इंट्रानेट क्या होता है? जब किसी कंपनी के अंदर ही ना, इसमें पासवर्ड वगैरह नहीं दिया जाता, कंपनी के अंदर ही आपको इंटरनेट यूज़ करना पड़ता है ना, तो उसे कहा जाता है बेटा इंट्रानेट। क्या कहा जाता है? इंट्रानेट। तो आप इसे याद रखिएगा, है ना। इंटरनेट। इंटरनेट काम किस में करता है? तो लैन में करता है भैया। लैन अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करता है इंटरनेट। और इसमें क्या रहता है? कंप्यूटरों का एक निजी नेटवर्क होता है। क्या होता है भैया? इसमें कंप्यूटरों का, है ना, कंप्यूटरों का बेटा, इसमें कंप्यूटरों का एक निजी नेटवर्क होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा, कंप्यूटरों का एक निजी नेटवर्क के नाम से आपसे पूछ सकता है, किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को कहते हैं। वहीं आपसे एक्स्ट्रानेट, जब आपको जैसे कंपनी के बाहर आप कहीं रह रहे हैं तो आपको कंपनी ने लॉगिन करने के लिए, कंपनी ने क्या किया बेटा? लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड और नंबर दे दिया, है ना। पासवर्ड और नंबर प्रोवाइड कर दिया जिससे आप कहीं भी बैठे बैठे लॉग इन कर सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं बेटा? यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिल गया, अगर यूज़र नेम और पासवर्ड और आप लॉग इन कर ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं बेटा एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के रूप में आप मान सकते हैं, जैसे आईआरसीटीसी आप खुद की आईडी बनाते हैं ना, यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाते हैं, फिर लॉगिन करके कहीं से भी टिकट कर लेते हैं, रेलवे के अलावा कर रहे हैं ना, तो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो आपको उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा नेट बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आ ही गया, डब्ल्यू के आविष्कारक कौन थे? तो आप बिल्कुल बता देंगे टिम बर्नर्स ली, है ना। टिम बर्नर्स ली। देखिए सबसे पहले ही प्रश्न में मैंने आपको बताया था डब्ल्यू के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ मैंने आपको बताया ही हुआ था, और ये देखिए ये प्रश्न आ गया, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। टिम बर्नर्स ली। अगर बात करें चार्ल्स बेबेज कौन थे भैया? चार्ल्स बेबेज, आखिर नाम लिखा है तो कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज को बेटा, है ना, मॉडर्न कंप्यूटर, है ना, मॉडर्न कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अर्थात आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बता दीजिएगा, आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगर बात की जाए एडा अगस्ता की, तो लेडी एडा अगस्ता, है ना, लेडी एडा अगस्ता प्रथम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर थी, है ना, प्रथम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर थी, ठीक है ना। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। पहली प्रोग्रामर कौन थी? हमारी लेडी एडा अगस्ता थी। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? सूचना अर्थात सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम करता है, जैसे राजपथ होता है ना बेटा, वैसे अब राजपथ का नाम क्या कर दिया गया है बेटा? राजपथ जो दिल्ली में है, दिल्ली में जो राजपथ है उसका नाम आप कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। बहरहाल सूचना का राजपथ इंटरनेट को, ईमेल को, पेजर को या सेलुलर फोन को? बताइए। देखिए आप एक प्रश्न से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें बनने वाली है ना, उनको भी याद रखा करिए। बताइए कि सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो बेटा सूचना राजपथ के रूप में जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अर्थात इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, आशा है मेरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंटरनेट पर विश्व के प्रथम उपन्यास का नाम बताइए। द सेलूज, रीडिंग द बुलेट, है ना, या राइडिंग पढ़ सकते हैं, रीडिंग, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, या इन्हीं में से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही उत्तर होगा रीडिंग द बुलेट को इंटरनेट पर विश्व के प्रथम उपन्यास का नाम कहा जाता है ना। इंटरनेट पर जो सबसे पहला उपन्यास लिखा गया था उसको कहते हैं रीडिंग द बुलेट, ठीक है ना, रीडिंग द बुलेट। अगला प्रश्न हमारा, भारत में इंटरनेट सेवा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो BSNL, MTNL, VSNL या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इंटरनेट सेवा जो है VSNL के द्वारा प्रदान की गई थी, है ना। कब प्रदान की गई थी? तो 15 अगस्त 1995 को, है ना, 15 अगस्त 1995 को प्रदान की गई थी। फिर उसके बाद आपका आता है 1998 के टाइम पे, जब सत्यम इन्फो नाम की कंपनी आई, सत्यम इन्फो प्रोवाइड कराया, और फिर ब्रॉडबैंड इंटरनेट या वाईफाई इंटरनेट के नाम से, है ना, डाटा वन नाम से
डाटा वन नाम से इंटरनेट सेवा प्रदाता बनी हमारी BSNL, है ना, 2000 में, सन 2000 में। तो आप इसे भी याद रखिएगा, है ना। डाटा वन नाम से, है ना, वाईफाई या इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाली कौन सी कंपनी बनी थी हमारी? BSNL। तो तीनों कंपनियों को आप याद रखेंगे। MTNL का फुल फॉर्म होता है महानगर टेलीकॉम नगर लिमिटेड, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है याहू, गूगल, MSN क्या है? कंप्यूटर ब्रांड, इंटरनेट साइट, शनि ग्रह के छल्ले, ये जापान में बनने वाली घड़ियाँ। बताइए भैया। याहू, गूगल, MSN, तो भैया ये इंटरनेट का एक साइट है ना, इंटरनेट की एक साइट है याहू, गूगल, MSN, ठीक है ना। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? देखो इंटरनेट है, इंटरनेट से यहाँ रखा हुआ है सर्वर, है ना, सर्वर। अब अपने और यहाँ पास है आपका कंप्यूटर, है ना। इंटरनेट पर जैसे इंटरनेट काम कर रहा है, अब सर्वर से आपको कुछ सूचना मंगानी है ना, सूचना मंगानी है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप? ट्रांसफरिंग, पुशिंग, पुलिंग या डाउनलोडिंग। अब आपको अपने कंप्यूटर में सूचना प्राप्त करनी है, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सर्वर से डाउनलोडिंग कर रहे हैं, है ना, डाउनलोडिंग कर रहे हैं। जबकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, आप अपने कंप्यूटर पे एक मोबाइल जो आपका है ना, वो भी कंप्यूटर ही है, क्योंकि कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। तो वो आप जो मोबाइल काम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? सर्फिंग बोलते हैं। लेकिन जब ये आप मंगा रहे होंगे ना सर्वर से, तो उसको सर्चिंग बोलते हैं, सर्चिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस गतिविधि को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेशनल, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, और इंटरनेट को वाइड एरिया नेटवर्क अर्थात वैन भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? एक चीज़ और, इसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। बिंग, याहू, अल्फाबेट इंक, अमेजन या माइक्रोसॉफ्ट। तो बताइए किसके द्वारा बिंग का संचालन किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बिंग का संचालन किया जाता है, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बिंग का संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि वेब क्रॉलर को किसके नाम से जाना जाता है ना, किस रूप में जाना जाता है? वेब मैनेजर, वेब स्पाइडर, सर्च ऑप्टिमाइजर या लिंक डायरेक्टरी। बताना है आपको, फटाफट बताइए। वेब क्रॉलर को किस रूप में जाना जाता है? देखिए मैं अगर क्लास की बात करूँ ना, है ना, क्लास की बात करूँ तो आप ना सबसे पहले ना क्लास में ना सारी चीज़ें का उत्तर खुद देने का प्रयास किया करिए। बहरहाल मैं आपको बता दूं तो वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है ना। इसको स्पाइडर बॉट भी कहा जाता है, वेब स्पाइडर के अलावा स्पाइडर 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 बॉट भी कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, स्पाइडर बॉट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, वेबसाइट बनाने के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, बताइए। HTML, जावा, C++, इनमें से कोई नहीं। तो भैया HTML, है ना, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने ही किया था, है ना। XML भी आता है, XML भी आता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आपको पता है PHP का जो इस्तेमाल किया जाता है ना, PHP भाषा का, तो फेसबुक आपने सुना होगा ना, फेसबुक को भी PHP भाषा के रूप में इनकोड किया गया है ना, फेसबुक को PHP भाषा के रूप में। आप बताइए वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है। बताइए कौन पहचानता है भैया? ऐसा क्या होता है जो पूरी साइट को पहचानता है? बताइए वेब पेज पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है। हाइपरलिंक, डोमेन नेम, वेबसाइट एड्रेस या URL। बताइए। तो बताइए। तो भैया URL पहचानता है, URL अर्थात नाम से ही है ना भाई, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लोकेट करता है किसको भैया? पूरी साइट को, है ना, कंप्यूटर पर पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है ना, और है ही रिसोर्स। चलिए अगला प्रश्न है, जीमेल से मेल भेजने के लिए किसी खास फंक्शन का चयन करते हैं, वो फंक्शन क्या है? अटैचमेंट, सिग्नेचर, कंपोज या इनमें से कोई नहीं। तो भैया उसे कहते हैं भैया हम कंपोज कहते हैं। अगर चलिए बात कर लेते हैं जीमेल
जीमेल अर्थात क्या होता है, गूगल मेल, है ना, गूगल मेल, है ना, गूगल मेल। और गूगल मेल भी किस तरह की प्रक्रिया है, ईमेल की तरह, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भेजा जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है ये। अगर बात करें तो सबसे पहले ईमेल का आविष्कार किसने किया था, ईमेल की बात कर रहे हैं तो भैया जिसने @ का आविष्कार किया था ना, उसी ने, तो उस व्यक्ति का नाम है रे टॉमलिंसन, है ना। रे टॉमलिंसन को कहा जाता है इंटरनेट का जनक। इंटरनेट का जनक कब किया था इन्हें, 1972 में। तो इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है, रे टॉमलिंसन को। चलिए बात कर लेते हैं उसके अलावा भी, जैसे कि हॉटमेल। हॉटमेल का आविष्कार किसने किया था, तो हॉटमेल का आविष्कार बेटा 1996 में किसने किया था बेटा, सबीर भाटिया ने, है ना, सबीर भाटिया ने किया था। सबीर भाटिया ने, भारत से संबंधित इसलिए याद रखिएगा। फिर उसके बाद बात करें, याहू ने भी अपना मेल का आविष्कार किया था, कब, 1997 में। फिर उसके बाद जिस प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं, गूगल ने अपना आविष्कार किया था जीमेल अर्थात गूगल मेल। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया, इसकी स्थापना हुई थी भैया 2004 में, है ना, 2004 में गूगल मेल की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद एक अलग से मेल आपको मैं बता दूं तो रेडिफ मेल की स्थापना बालकृष्णन ने की थी, है ना, बालकृष्णन ने की थी। ये ध्यान रखिएगा, दोनों हॉटमेल की थी सबीर भाटिया ने, जबकि रेडिफ मेल की स्थापना की थी बालकृष्णन ने, है ना, बालकृष्णन ने। कब की थी ये भी पूछ सकते हैं, तो 2009 में, है ना, 2009 में। एक और मिल है सिफी को भी आप याद रखिएगा, सिफी की स्थापना हुई थी 1999 में, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं, तो ईमेल के ना बेटा, ईमेल के यहाँ जो मैं बात कर रहा था आपसे, ईमेल के दो भाग होते हैं, है ना, ईमेल के दो भाग होते हैं। आखिर कौन से दो भाग होते हैं सर, तो सॉरी तीन भाग होते हैं। देखो सबसे पहले होता है एक इनवेलप में क्या होता है, टू फॉर्म, अच्छा जहाँ से जहाँ तक के लिए भेजना है तो उसको बोलते हैं इनवेलप, है ना। इनवेलप जैसे कि क्या होता है, इनवेलप आप पैक करके भेजते हैं ना, पैसे वैसे डाल के, वैसे ही, है ना। तो टू और फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जब आप पैसे किसी को देते हैं, है ना, पैसे किसी को देते हैं कवर करके, तो आप खुद भी नाम लिखते हैं ना, फिर जिसके पास जा रहा है उसका नाम भी लिखते हैं, ऐसे इनवेलप। फिर उसके बाद इसमें हेडर होता है, हेडर में कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि फ्रॉम होता है, टू होता है, डाटा, सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें। और तीसरा होता है हमारा बॉडी का मतलब होता है हाय, हेलो, क्या क्या, कैसे हो, जो भी मेल हमको करना है जिस चीज़ से संबंधित, तो वो सारी चीज़ें लिखी जाती है। तो ईमेल के अगर आपसे भाग पूछे तो ईमेल के 3 भाग होते हैं, इनवेलप, हेडर और बॉडी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपने समझ गए होंगे। फिर उसके बाद ईमेल या जीमेल में सबसे बड़ी बात होती है प्रोटोकॉल। जैसे इंटरनेट भी प्रोटोकॉल से काम करता है ना बेटा, वैसे ईमेल भी प्रोटोकॉल से काम करता है। तो इसमें कई प्रकार के प्रोटोकॉल रहते हैं, बेसिकली 2 मेन रहते हैं, जैसे SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और उसके बाद दूसरा रहता है POP अर्थात पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसके अलावा भी 2-3 रहते हैं, जैसे आई मैप भी एक प्रोटोकॉल इसमें रहता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और एक और रहता है MIME, जिसको मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन भी कहते हैं। देखो नए मेल को जोड़ने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, कंपोज करते हैं, है ना, कंपोज करते हैं। और जो अनावांछित मेल, जो हम नहीं चाहते हैं ना, वो भी मेल आ जाता है, उसको कहते हैं भैया स्पैम आ गया है ना, स्पैम आ गया है रेड कलर का, तो उसको कहते हैं भैया स्पैम आ गया है, ठीक है ना। और एक प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है जीमेल से या ईमेल से संबंधित, जिसको कहा जाता है कि मेल जो सेव होता है ना, वो किस में सेव होता है, तो मेल बॉक्स में सेव होता है ना, मेल बॉक्स में सेव होता है। अगर आपने किसी को मेल भेज दिया और उसके बाद वो मेल नहीं पहुंचा उस व्यक्ति तक, तो उसको बोलते हैं आउट बॉक्स, और अगर पहुंच गया उस तक तो यहाँ से बता देगा आपके पास सेंट, है ना, सेंट बता देगा। अगर आपने कुछ चीज़ डिलीट किया, है ना, कुछ चीज़ डिलीट किया मेल से, तो वो मैसेज डिलीट होने के बाद भी 30 दिनों तक बेटा, 30 दिनों तक ट्रैश में पड़ा रहता है, इसके भी याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 25 MB तक की ही फाइल आप मेल में भेज सकते हैं। कितनी बेटा, 25 MB तक की ही फाइल, ठीक है ना, 25 MB तक की ही फाइल। अब मुझे लगता है मेल से संबंधित अब प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा जो बहुत ही बेसिक है, शायद आपको पता ही होगा। इसमें जो यूज़र नेम है ना, यूज़र नेम बेटा 64 कैरेक्टर अर्थात 64 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद यूज़र नेम के अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम 254 कैरेक्टर अर्थात 264 और 254 और 64, ये याद रखिएगा। यूज़र नेम 64 वर्डों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और डोमेन नेम 254, है ना, 254। चलिए आगे चलते हैं। खाली स्थान अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक सही तरीका है। ब्लॉक, बुकमार्क,
कुकी, ये इनमें से कोई नहीं। तो भैया अगर आप बुक मार्क कर देंगे ना तो जल्दी से ब्राउज़र में जाके उस डाटा को क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। तो बुक मार्क में सेव करते हैं। गूगल क्रोम एक है, क्या है भैया, वेबसाइट है, ब्राउज़र है, ईमेल है या सर्च इंजन है? तो बताइए भैया, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है ना, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है। और अगर मैं बात करूं तो जबकि गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल स्वयं में एक सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्रोम एक क्या है, ब्राउज़र है। निम्न में से किसने आरपानेट नामक कार्यक्रम की शुरुआत की? अमेरिकी रक्षा विभाग, ब्रिटेन या जापान या भारत? तो डिफेंस विभाग था ना, अर्थात अमेरिका का, उसने सबसे पहले आरपानेट की शुरुआत की है ना, आरपानेट की, है ना, आरपानेट की। कब की थी बेटा? 1969 में की थी, है ना, 1969 में आरपानेट की शुरुआत की थी, जिसे 1990 में ख़त्म कर दिया गया, है ना, 1990 में ख़त्म कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए पहला वैन कौन सा था, पहला वैन कौन सा था, तो आप बता दीजिएगा आरपानेट पहला वैन था, अर्थात वाइड एरिया नेटवर्क था। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की खालिस्तान के लॉन्च के साथ हुई, बताइए। ईरनेट, आरनेट, ईनेट या आरपानेट? बताइए। तो भैया इरनेट अर्थात एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क, एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क के साथ 1986 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। तो एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क के साथ भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई, इसको भी याद रखिएगा, है ना। आगे की बात करें, अगला प्रश्न है, किस वर्ष अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में वाणिज्यिक इंटरनेट का प्रारंभ हुआ? देखिए मैंने आपको बता ही रहा था और यहाँ प्रश्न आ गया, है ना, वाणिज्यिक इंटरनेट प्रारंभ कब हुआ था? तो बेटा एक बात बताओ, भारत में इंटरनेट की शुरुआत हो गई 1986 में। मुझे माफ़ करिएगा, मैं पिछले प्रश्न में आपको 1994 बता दिया था शायद, है ना, तो मुझे माफ़ करिएगा। बहरहाल जो भी अभी क्लास को देख रहे होंगे वो सुधार लीजिएगा, 1989 है बेटा। 1989 में सबसे पहले वाणिज्यिक इंटरनेट की शुरुआत की गई थी, जबकि 1994 में तो मैं आपको बता दूं तो W3C बना था, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम बना था बेटा, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम बना था। और अगर मैं बात करूं ना बेटा, सबसे पहले 1989 की, तो आपको बता ही दिया वाणिज्यिक इंटरनेट। अगर आपको इतिहास क्रम ही जानना है ना, चलिए मैं पूरा आपको इतिहास क्रम ही बता देता हूँ, पृष्ठभूमि झंझट ही खत्म। सबसे पहले आरपा की शुरुआत हुई कब? 1957 में। कहाँ हुई आरपा की, ये तो आपको पता होगा, बताइए। यूएसए में, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1969 में आरपा को क्या बनाया गया? आरपा बस था, आरपा को आरपा नेट बनाया गया, आरपा को आरपा नेट बनाया गया। किसके द्वारा भैया? तो यूएसए के डिफेंस के द्वारा, है ना, डिफेंस स्टाफ के द्वारा बनाया गया, रक्षा विभाग के द्वारा। फिर 1971 में भैया एक बहुत बड़ी कंपनी की स्थापना हो गई, जिसका नाम है भैया माइक्रोसॉफ्ट, है ना। और माइक्रोसॉफ्ट में क्या किया भैया? माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया बताइए? माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया। और आप ये भी याद रखिएगा, ये जो आरपा नेट है ना, आरपा है ना, आप यहाँ पास आपने आईसी चिप भी पढ़ा होगा। 1958 में आईसी चिप की स्थापना हुई थी, अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट की, जिसको जैक किल्बी ने, है ना, जैक किल्बी ने क्या की थी? आईसी चिप की खोज कर दी थी। तो आप याद रखिएगा। तो देखिए विकास क्रम ऐसे ही बढ़ता है ना। फिर उसके बाद 1972 में एक फिल्म आई, द हेराल्ड ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, द हेराल्ड ऑफ रिसोर्स शेयरिंग नाम की एक फिल्म आई। उसके बाद देखिए ऐसे ही विकास क्रम बढ़ता गया, और विकास क्रम बढ़ने के साथ ही 1982 में मैंने आपको बताया था विंटन ग्रे सर्फ और बॉब कॉर्न ने क्या बनाया था? विंटन ग्रेस और बॉब कॉर्न ने टीसीपी आईपी अर्थात प्रोटोकॉल बनाया था, ये मैंने आपको बता दिया है, तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर उसके बाद 1986 में हमारे यहाँ वाला आरनेट की शुरुआत हो गई। फिर 1989 में ये वाली हो गई, वाणिज्यिक इंटरनेट की शुरुआत हो गई, है ना। मैंने आपको बताया 1990 में भैया टिम बर्नर्स-ली ने क्या कर दिया? HTML एक लैंग्वेज बना दी। फिर उसके बाद और विकास क्रम में बढ़े, तो सबसे पहले वेब बनाने, सबसे पहले मैं क्या बात कर रहा था आपसे कि सबसे पहले क्या बना भैया बताइए? वेब ब्राउज़र बना कि सर्च इंजन? आप बता सकते हैं क्या? करिए मैसेज फटाफट। तो बेटा सबसे पहले वेब ब्राउज़र आया कौन सा? मोजिला
मोजिला जो फायरफॉक्स था ना, मोजिला जो फायरफॉक्स था इसके बाद ही आया, किसके बाद, इसके HTML के बाद, HTML के बाद आया भैया। लेकिन उसका नाम दूसरा भी है, जैसे मोज़ैक है ना, मोज़ैक, मोज़ैक एक वेब ब्राउज़र आया मोज़ैक। लेकिन आपसे पूछ ले, अगर पूछ ले पहली वेब, ये तो ग्राफिकल था ना, ये तो ग्राफिकल था ना, लेकिन वैसे में पूछ ले आपसे, वैसे में पूछ ले कि वैसे में कौन था, तो HTML था वेब ब्राउज़र। लेकिन ग्राफिकल में पूछे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन था, तो मोज़ैक था, है ना, मोज़ैक था। तो इसको आप याद रखिएगा, मोज़ैक को। फिर उसके बाद 1993 तक बढ़ गए। 1994 तो बहुत ईजी है, मैंने आपको वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम बता ही दिया है ना। फिर 95 में आप भारत का बता दीजिए, VSNL बना, VSNL बना। फिर उसके बाद 98 में सत्यम इन्फो आपको बताया मैंने। फिर 2000 में डाटा वन नाम से किसने, BSNL ने अपनी क्या कर दी भैया, स्थापना कर दी, स्थापना करके इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर बन गई, है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं 57, 69, 71, 72, 82, ऐसे क्रम में बांट लेंगे ना। तो जैसे एक जवान में हम आपको बता दिए, आप भी इस प्रकार से याद कर सकते हैं, है ना, आप भी इस प्रकार से याद कर सकते हैं। बहरहाल इस प्रश्न का उत्तर 1989 है। चलिए अगला प्रश्न है, किसके द्वारा पहले वेब ब्राउज़र, हाँ अरे वही प्रश्न आ गया, मोज़ैक का निर्माण किया था। तो भैया बताइए, लेकिन यहाँ पूछा है निर्माण, तो टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स, मार्क एंडरसन या ली एन फियोंग। तो भैया बताइए, मार्क एंडरसन ने पहले वेब ब्राउज़र, बेटा बार बार बोल रहा हूँ ये ग्राफिक्स ध्यान दीजिएगा, ग्राफिक्स लिखा है कि नहीं। अगर ग्राफिक्स ना लिखा हो तो टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है पहला वेब ब्राउज़र, जिसने पहला वेब ब्राउज़र बनाया था HTML, है ना, पहला वेब ब्राउज़र। अर्थात मैं आपको बताऊं, वेब पेज में वेब ब्राउज़र बनेगा कैसे, वेब पेजों का समूह ही है भैया वेबसाइट जिसमें अपलोड होती है वेब ब्राउज़र किस में से सर्च करके निकालता है, तो सर्च इंजन से। तो ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है ना। तो बहुत सारे वेब पेज का समूह, तो वेब पेज जो लिखा जाता है ना बेटा, HTML में लिखा जाता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है ना। और वेब पेज, जब बहुत सारे वेब पेज हो जाएंगे तो वेबसाइट कहलाता है। और वेबसाइट पे आप देखे होंगे एक ब्लू कलर की लिंक टाइप से दिखाती है ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा, तो हाइपर लिंक कहते हैं, है ना, हाइपर लिंक कहते हैं। और अगर हाइपर लिंक से अगर आप छू कर, जैसे हाइपर लिंक को छुए अंदर चले गए, तो उसको बोलते हैं हाइपर साइट, है ना, हाइपर साइट कहते हैं, हाइपर साइट। तो ये से क्या है ना, छोटी छोटी एक शब्दावलियाँ हैं, तो इनको याद रखिएगा। यही पेपर में क्या है ना कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन आप अगर बेसिक से चलते जाएंगे ना, बेसिक से चलते जाएंगे तो आपको रास्ता कठिन नहीं लगेगा। भारत में सार्वजनिक इंटरनेट सेवा को VSNL द्वारा कब लॉन्च किया गया, VSNL है, ध्यान रखिएगा, विदेश संचार निगम लिमिटेड। अब मैं आपको फुल फॉर्म बताया हूँ क्योंकि मुझे पता था ये प्रश्न है आगे। 10 मई 1994, 5 अक्टूबर 1998, 12 फरवरी 1992 या 15 अगस्त 1995। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1995 में भारत में सार्वजनिक इंटरनेट सेवा VSNL को प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न हमारा, अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है, बिल्कुल होता है, जो बाकी पेज के लिए डोरवे का काम करता है। तो बताइए कौन सा होता है भैया, होम पेज, सर्च इंजन, URL या ब्राउज़र। बताइए, अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेजों के लिए डोरवे का काम करता है, क्या कहलाता है, होम पेज आपका ऑप्शन है, सर्च इंजन, URL या ब्राउज़र। तो बताइए भैया क्या होता है, तो बिल्कुल भैया उसको क्या कहते हैं बेटा, होम पेज कहते हैं, है ना, मुख्य पृष्ठ जो होता है उसको होम पेज कहते हैं। एक निश्चय और छोटे भौगोलिक क्षेत्र के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। निश्चय, देखिए छोटे भौगोलिक क्षेत्र को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बड़े को नहीं जोड़ रहे हैं। तो मैन, लैन, पैन या व्लैन। तो बिल्कुल भैया क्या उत्तर होगा आपका, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, छोटे और भौगोलिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए। तो किसी वेब पेज को रिलोड करने हेतु खालिस्तान बटन दबाया जाता है, रिलोड, कंट्रोल, रिस्टोर या रिफ्रेश। रिलोड करने के लिए क्या करते हैं भैया, तो भैया हम क्या करते हैं भैया, रिलोड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं। कंप्यूटर क्या करते हैं, फटाफट रिफ्रेश मार देते हैं, है ना, रिफ्रेश मार देते हैं।
अगला प्रश्न है, ईथरनेट किस नेटवर्क का उदाहरण है? मैन, लैन, पैन या व्लैन? कई बार बताया हूँ पिछली क्लास में भी, लैन लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है क्या भैया? इंटरनेट, सॉरी ईथरनेट। और अगर इंटरनेट पूछ ले, इंटरनेट, इंटरनेट किसका उदाहरण है? तो बता देना बेटा वैन का, है ना, वाइड एरिया नेटवर्क। एक घर में प्रयुक्त कंप्यूटरों को जोड़ने हेतु प्रयुक्त नेटवर्क क्या है? HAN अर्थात होम एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया लोकल, बताइए व्लैन, वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, बताइए क्या होता है? तो भैया हैन होगा, हैन होगा अर्थात होम एरिया नेटवर्क, घर में प्रयुक्त होता है ना, कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है आपको बताना है? गूगल, आर्कुट, साइंस डायरेक्टरी, अल्टा विस्टा? तो बताइए भैया कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो भैया आर्कुट नहीं है। आर्कुट क्या है बेटा? सोशल नेटवर्किंग साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। अगर मैं आपसे और बात करूं और सर्च इंजन कौन सी है, तो साइंस डायरेक्टरी आपने देख लिया, इसके बाद अल्टा विस्टा भी आपने देख लिया, इसके बाद आपने गूगल भी देख लिया, उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखिए याहू भी एक सर्च इंजन है बेटा, है ना। फिर उसके बाद आप देख लीजिए लाइकोस, लाइकोस का भी आपने सुना होगा, ये फेमस फेमस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर मेटा क्रॉलर भी आपने सुना होगा, मेटा क्रॉलर, मेटा क्रॉलर भी आपको याद होगा। फिर उसके बाद आर्ची, आर्ची ARCHIE, है ना, CHIE, ये आर्ची क्या है? ये पहला पहला सर्च इंजन है जिसको किसने बनाया था बेटा? एलन इम्टेज ने बनाया था, एलन इम्टेज ने बताया था। अब आप यहाँ से ये भी याद रखिएगा, जब पहला सर्च इंजन है तो पहला वेब ब्राउज़र आपको मैंने बताया ना, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? www, ये पहला वेब ब्राउज़र ही है। जबकि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है बेटा? पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है आपका मोज़ैक, है ना, मोज़ैक, मोज़ैक, मोज़ैक है पहला वेब ब्राउज़र। लेकिन ये कौन सा है? ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स है। पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र है मोज़ैक, जबकि पहला वेब ब्राउज़र www, जिसको टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। जबकि मोज़ैक को किसने बनाया था? मार्क एंडरसन ने, है ना, मार्क एंडरसन ने। अब आर्ची सर्च इंजन को किसने बनाया? एलन इम्टेज ने। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। बाइडू भी है एक सर्च इंजन, बाइडू भी है एक सर्च इंजन। फिर उसके बाद यानडेक्स भी एक सर्च इंजन है। तो इतने आप याद रखिएगा, ये बेसिक से हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो किसी वेब पेज पर एक विशिष्ट खाली स्थान की पहचान स्थापित करता है। किसकी भैया? वेबसाइट की, लिंक की, PDA की या वेब ब्राउज़र की? तो भैया एक विशिष्ट वेबसाइट की पहचान करता है, विशिष्ट वेबसाइट की पहचान करता है। चलिए दोस्तों, आशा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम? इंटरनेट। आपको और भी चीज़ें मैं बताऊंगा इंटरनेट से संबंधित जो भी हो सकेगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।